भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में आर्टिकलों की संख्या कितनी है? तो 448 है भारतीय संविधान में आर्टिकलों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं 60 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जीके का, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पानी की रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O पानी की रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से सन 1918 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल को देखेंगे हम लोग, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी इनमें हो जाएगा मोर, भारत के राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो प्लेग रोग तो बैक्टीरिया के कारण होता है प्लेग रोग। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा हमारा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इनमें हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? इनमें देखेंगे हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य वंश से था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे हम लोग, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इनमें हो जाएगा हमारा, ओलंपिक खेलों की शुरुआत सन 1896 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इनमें हो जाएगा हमारा, भारत में योजना आयोग का गठन सन 1950 ईस्वी को हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का उच्चतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो सड़क नेटवर्क से है गोल्डन क्वाड्रिलेटर का संबंध। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में रक्तचाप पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर का रक्तचाप का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रामायण के रचयिता कौन थे? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव सन 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इनमें देखेंगे हम लोग, नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा हमारा, पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो पृथ्वी की सतह जल से 71% भाग ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र
तारापुर था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ये अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर कौन जाने जाते हैं? तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे हम लोग, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है? तो सूर्य की रोशनी से प्राप्त विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बने रहेगा वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे हम लोग, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भारत में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 554 होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा हमारा, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो पंचायती राज्य व्यवस्था पहली बार भारत में राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इनमें देखेंगे हम लोग, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय रुपए को प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन इनमें से हो जाएगा हमारा पेड़ों की रक्षा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इनमें हो जाएगा हमारा मंगल ग्रह, जो कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट कितने हैं? तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चंद्रमा की सतह पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा के सतह पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में चलाई गई थी? तो कोलकाता शहर में चलाई गई थी भारत में सबसे पहले मेट्रो। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध मछली उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इनमें देखेंगे प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? इनमें हम लोग देखेंगे भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, संविधान के अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? इनमें हो जाएगा हमारा, संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा हमारा, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक होमी भाभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को साहिद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो नीति आयोग योजना आयोग का नया नाम है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन सन 1942 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस ग्रह को सूर्योदय का ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सूर्योदय का ग्रह कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस नदी से होती है? नर्मदा, यमुना, गंगा, गोदावरी। तो सबसे अधिक सिंचाई गंगा नदी से होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य के शरीर का तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग सबसे तेज बढ़ता है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे तेज बढ़ने वाला भाग नाखून है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी के कारण होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, कौन सा विटामिन हृदय को स्वस्थ रखता है? तो हृदय को सभी विटामिन स्वस्थ रखते हैं, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B3, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, चंबल नदी किस राज्य से निकलती है?
राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, कांची मीनाक्षी मंदिर किस नगर में स्थित है? तो मुदैर, कांचीपुरम, चेन्नई, त्रिची। तो कांचीपुरम में कांची मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विंध्य पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत में विंध्य पर्वतमाला स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, महाकालेश्वर मंदिर किस नगर में स्थित है? वाराणसी, उज्जैन, इंदौर, भोपाल। तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, कैलाश मंदिर का मुख्य देवता कौन है? तो विष्णु, शिव, गणेश, ब्रह्मा। तो कैलाश मंदिर का मुख्य देवता शिव भगवान। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में हो कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी